आदाब। पूर्वांचल नामा उर्दू यूट्यूब चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान अशफाक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मतलब की बात। अमेठी हार जाएगी बीजेपी। कांग्रेस और गांधी परिवार के चलते उत्तर प्रदेश की सियासत में अमेठी का अलग ही मकाम है। सन 1980 में संजय गांधी की नुमाइंदगी करने से संसद में अमेठी की जो अहम तस्वीर उभरी, बाद के दिनों में दीगर अहम अशख़ास की नुमाइंदगी की वजह से दिन ब दिन उसमें इजाफ़ा ही होता गया। इसका फ़ायदा बाद के दिनों में संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक ने बखूबी उठाया। गांधी परिवार ही एक ऐसी जज्बाती तवानाई लेकर लोकसभा इंतखाबी मैदान में उतरे। गांधी परिवार के निहायत नज़दीकी सिपहसालार KL शर्मा इस बार यहां से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। उनके सामने मजबूत मद्दे मुकाबिल के तौर पर बीजेपी की सुबुद्धोष MP स्मृति जुबिन ईरानी हैं। स्मृति ने पिछले लोकसभा इंतखाब में राहुल गांधी को शिकस्त दी थी। इस बार कांग्रेस की तरफ से हालांकि गांधी परिवार का कोई सदस्य सीधे मैदान में नहीं है, लेकिन ज़मीनी सियासत की दिख रही तस्वीर की बदौलत ये कहा जा सकता है कि यहाँ लड़ाई एक तरफा नहीं बल्कि कांटे की है। अटकलों के लिहाज से तो बीजेपी का ही पलड़ा भारी है, क्योंकि लोकसभा इलाके के तहत आने वाले 5 असेंबलियों में 3 पर बीजेपी और 2 पर सपा काबिज है। इसमें भी सपा के विधायकों की वफादारी सपा विधायक होते हुए भी बीजेपी की तरफ हो गई हैं। इनके अशख़ास खुलेआम बीजेपी प्रत्याशी के साथ तशहीर में दिखे हैं। इसके बावजूद नतीजों के बारे में बहुत इत्मीनान से कुछ नहीं कहा जा सकता है। बीजेपी यहाँ की जीती हुई बाजी इस बार हार भी सकती है। इस बार अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी की स्मृति जुबिन ईरानी के अलावा कांग्रेस से किशोरी लाल शर्मा, BSP से नन्हे सिंह चौहान सहित कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। एक तरफ जहां सलोन के बीजेपी विधायक अशोक कोरी, तिलोई के बीजेपी विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह, जगदीशपुर से बीजेपी विधायक सुरेश पासी की साख दांव पर लगी हुई है, वहीं गौरीगंज के सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह और अमेठी की सपा विधायक महाराजी प्रजापति की वफादारी भी अपनी पार्टी सपा के खिलाफ बीजेपी में हो गई है। राकेश प्रताप सिंह ने तो बाकायदा पिछले दिनों मुकम्मल हुए राज्यसभा इंतखाबात में पार्टी की मुखालफत करते हुए बीजेपी के हक में वोट किया। दल बदल कानून का खौफ हो या कोई और वजह, जिसके नाते अभी भी वो पार्टी के साथ बने हुए हैं। हालांकि उनके और महाराजी प्रजापति के परिवार के अफराद खुलेआम बीजेपी की तशहीरी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। कुछ ने तो बीजेपी ज्वाइन भी कर लिया है। यह दोनों ही विधायक अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए बीजेपी के हक में हर मुमकिन कोशिश करते दिखे। चूँकि चुनाव मुकम्मल हो चुका है, सियासी गलियारे में जीत हार की कयासबाजी चल रही है। इसमें गांधी परिवार की जयकार होने, मौजूदा सरकार की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, अमेठी राज परिवार से जुड़े मुतासिर कुन बीजेपी लीडर संजय सिंह और उनकी अहलिया अमिता सिंह का पूरे चुनावी तशहीर में कहीं न कहीं दिखना समेत प्रियंका गांधी का ज़मीनी स्तर पर उतरकर चुनावी तशहीर करना जैसे फैक्टर इतने अहम हैं कि अगर ये काम कर गए तो बीजेपी का पासा पलट भी सकता है, यानी बीजेपी हार भी सकती है। हालांकि हार जीत का फैसला तो 4 जून को नतीजे आने पर ही मुकम्मल होगा। आज इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में, इसी चैनल पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।